भारत किसी खुद फरेबी में ना रहे, पाकिस्तान का तस्वुर नाकाबिल तस्खीर है। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बरकरफ्तार और शदीद होगा। रावलपिंडी में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि उनके पास फितना अल खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान एक कम पसंद मुल्क है, तहम किसी को भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी इलाका सालमियत पर आंच और हमारे अज़्म को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। बढ़ते और बदलते हुए खतरात के पेश नज़र ज़रूरी है कि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत बेहतर बनाएं। रावलपिंडी GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब का अहतमाम। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। इंडोनेशिया के सदर पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। बच्चों ने फूल पेश किए। इंडोनेशिया के सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से हम मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, मौसमियात, तालीम और सकाफत पर बातचीत होगी। दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्किल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर में इस्लाहात और अहम मनसूबों का जायजा इजलास। गवादर पोर्ट सिटी और गिलगित बल्तिस्तान में बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी के मनसूबे मंजूर। वज़ीर आज़म की गवादर पोर्ट में बिजली की मुस्तहकम फराहमी के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की फौरी तनसीब शुरू करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर में बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी मुल्क की माशी सरगर्मी और सरमायाकारी में तरक्की की यकीनी तौर पर बढ़ाने का सबब बनेगी। माहौल दोस्त बिजली की फराहमी और सालाना अरबों रुपए की बचत मुमकिन होगी। इजलास में वफाकी वज़रा और मुतल्लिका अहदेदारान के मनसूबों पर ब्रीफिंग। पावर सेक्टर इस्लाहात के लिए जारी इक़दामात पर तबादले ख्याल। फौज और उसके सरबराह पर तनकीद करेंगे तो इदारा कब तक खामोश रहेगा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की PTI पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, बडियाला के बाहर आएँ और तमाशा लगाकर दिखाएं। इदारों के खिलाफ बदजुबानी करने वालों की ज़बान खींच ली जाएगी। मार का हक में दुश्मन को शिकस्त देने वाली पाक फौज को तनकीद का निशाना बनाया गया। बारी PTI ने कभी भी इसराइल को बुरा नहीं कहा, भारत के खिलाफ बात नहीं की। पाशा या फैज़ न होते तो वज़ीर आज़म बनना तो दूर, आप काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते थे। अवाम ने पेशावर में PTI जलसे में इनका हाल देख लिया। DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौम की तर्जुमानी थी। जो भी लाइन क्रॉस करेगा आइन में उसकी सज़ा मौजूद है। PTI की प्रोपेगेंडा मशीनें बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रही हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आज़ादी इजहार राय मुल्क की सलामती से बढ़कर नहीं है। बानी PTI की बद तहजीबी कई साल से देख रहे हैं। धरनों के दौरान तोड़ फोड़ सब ने देखी। न्याजी ने गाली गलोच के कल्चर को प्रमोट किया। IMF पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त की आज मंजूरी देगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में कर्ज की मंजूरी देगा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के मद में 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट जारी करने का कहा गया था। पाकिस्तान कर्ज के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने हल्फ लिया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट कामरान खान मुलाखेल ने भी ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने जस्टिस कामरान खान से ओहदे का हल्फ लिया। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जाम हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। ज़राए के मुताबिक ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द ने सूबाई वज़ीर बिलाल अकबर खान से मुलाकात की।
मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। कराची में वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह से कतर के कौंसल जनरल से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, इंसानी तरक्की बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। कौंसल जनरल की वज़ीर-ए-आला सिंध को कतर के कौमी दिल की तकरीब में शिरकत की दावत। वज़ीर-ए-आला ने कबूल करते हुए कतर की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। मुलाकात में कतर में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की खिदमत को सराहा गया। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने पर इतफ़ाक़ किया गया। पाकिस्तान सुपर लीग की आलमी सतह पर तशहीर का बड़ा इकदाम। लंदन के तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में PSL रोड शो का इनेकाद किया गया। तकरीब में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की खुसूसी शिरकत। पैनल टॉक में वसीम अकरम रमीज़ राजा के हमरा गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारे क्रिकेटर्स में बहुत सलाहियत मौजूद है। PSL में नौजवान टैलेंट को अपनी सलाहियतें निखारने का मौका मिलता है। PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना चाहते हैं। रमीज़ राजा बोले, PSL की कामयाबी पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। लीग से पाकिस्तानी क्रिकेट को फ़रोग़ मिलता है। PSL के CEO सलमान नसीर का कहना था कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में PSL का रोड शो तारीखी कारनामा है। पाकिस्तान क्रिकेट की तरवीज के लिए भरपूर इक़दाम करता रहेगा। और पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूलियत ने भारत में नया संग-ए-मील अबूर कर लिया। PSL 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाली स्पोर्ट्स इवेंट की फहरिस्त में शामिल। गूगल की जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक IPL पहले, एशिया कप दूसरे, चैंपियंस ट्रॉफी तीसरे नंबर पर और PSL 7वें नंबर पर है। भारतीय सार्फिन ने PSL को दीगर आलमी मुकाबलों के साथ बड़ी तादाद में सर्च किया। फहरिस्त में विंबलडन, नेशंस लीग और मेजर लीग भी शामिल। इसराइली फ़ौज ने गजा में जंगबंदी मुआहदे को तार तार कर दिया। गजा में एक बार फिर वहशियाना हमले, ख़वातीन और बच्चों समेत 7 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। मगरबी किनारे में भी 2 फ़लस्तीनी इसराइली हमलों की भेंट चढ़ गए। भारत में एविएशन का बड़ा बहरान। नाहल और बेहिस मोदी सरकार की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के बायस मुल्क की फ़िज़ाई निज़ाम मफलूज हो गया। मारूफ एयरलाइन इंडिगो शदीद बदइंतज़ामी और तख़ीर और मनसूखी के बहरान में घिर गई। अपोजिशन रहनुमाओं की मोदी सरकार पर सख्त तनकीद। राहुल गांधी का कहना है, मुनसिफाना मुकाबले के बगैर मैच फिक्सिंग जारी रहेगी और इसका बोझ हमेशा आम भारतीय उठाएगा। कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा ने कहा कि इंडिगो ने 50 करोड़ के इंतखाबी बॉन्ड्स बीजेपी को दिए। शख्सियत सेंथिल का कहना है कि ये एक बहरान कुदरती नहीं, बीजेपी की मनसूबाबंदी है जो अपने पसंदीदा अफराद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए अजारादारियाँ पैदा कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ खुद मुख्तार पाबंदियों का पहला आलमी फ्रेमवर्क नाफिज कर दिया। इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ और दहशतगर्दी की सरपरस्ती पर ऑस्ट्रेलिया की शदीद मजम्मत। ऑस्ट्रेलियाई वजारत ख़ारजा का कहना है कि नए फ्रेमवर्क के तहत तालिबान पर बराह रास्त माली और सफरी पाबंदियाँ आयद की जा सकेंगी। 3 नाम नहाद वज़रा और चीफ जस्टिस पर भी पाबंदियाँ लगा दी गई। अफगानिस्तान को असलहा, मुतल्लिका मवाद या खिदमात फराहम करने पर मुकम्मल पाबंदी। फ्रेमवर्क अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल 140 तालिबान एहलकारों पर दबाव मज़ीद बढ़ाएगा।